उदयपुर के बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में निरंजनी अखाड़ा के मणिमन मुकुंद खुशहाल भारती महाराज के सानिध्य में चल रहे सनातनी चातुर्मास के तहत आयोजित 10 दिवसीय 54 कुंडिया मां बगलामुखी आराधना महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। ये पूर्णाहुति काशी सुमेरु पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के सानिध्य में हुई। जैसे ही पूर्णाहुति की प्रक्रिया पूरी हुई, समूचा परिवेश मां बगलामुखी के जयकारों, जगत गुरु शंकराचार्य के जयकारों से गूंज उठा। उदयपुर में पिछले 4 माह से तीर्थ का स्वरूप ले चुके बलीचा स्थित बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर और आसपास के क्षेत्र में विजयदशमी पर महायज्ञ की पूर्णाहुति और जगतगुरु शंकराचार्य के सानिध्य का दोहरा पुण्य लाभ प्राप्त करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जगत गुरु शंकराचार्य को बग्घी में विराजमान करा विशाल सप्तद्वीप यज्ञशाला तक लाया गया। जैसे ही जगत गुरु शंकराचार्य वहां पहुंचे, श्रद्धालुओं में चरण स्पर्श करने की होड़ मच गई। यज्ञ परिसर सनातनी जयकारों से गूंज उठा। जगत गुरु शंकराचार्य ने परिसर में स्थापित मां बगलामुखी पीठ के दर्शन किए और उसके बाद महायज्ञ के कुलाचार्य माई बाबा के साथ यज्ञशाला की परिक्रमा की। उनके पीछे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी परिक्रमा की। इसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने यज्ञशाला में प्रवेश किया और प्रधान कुंड पर पहुंचे। वहां महायज्ञ के मुख्य जजमान यज्ञपति हरियाणा के किशन राठी ने उनका चरण वंदन किया। इसके उपरांत जगत गुरु शंकराचार्य ने कुलाचार्य माई बाबा, काशी से पधारे आचार्य कालीचरण, स्थानीय आचार्य रजनीकांत सहित कई साधकों के सस्वर मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति की। इस अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य ने अखिल विश्व, भारतवर्ष और सर्वजन के लिए मंगल कामना की। इससे पूर्व 10 दिवसीय इस महायज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर पहले दिन से नियमित यज्ञ में बैठ रहे जजमान जूड़ों सहित बड़ी संख्या में वे श्रद्धालु भी शामिल हुए जिन्होंने इन 10 दिनों के दौरान यज्ञ में भाग लिया था। पूर्णाहुति का लाभ लेने वाले भी बड़ी संख्या में पहुंचे। इधर शाम तक देश भर से आए आचार्यों एवं विप्रवरों को विदाई देने का क्रम चला। इस महायज्ञ के निमित्त देश के कोने कोने से आचार्य और साधु साधक यहाँ पहुंचे थे। निरंजनी अखाड़ा के मणिमन मुकुंद खुशहाल भारती महाराज ने सभी को ससम्मान विदाई दी। जगत गुरु शंकराचार्य भी उदयपुर से प्रस्थान कर गए। कुलाचार्य माई बाबा बुधवार को उदयपुर से प्रस्थान करेंगे। सत्येन लभ्य तपसा। जीवन में हर व्यक्ति को सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सत्य से मार्ग पर चलने पर बाधाएं जरूर हैं, लेकिन अंतिम सिद्धि सफलता सत्य से ही प्राप्त होता है और सत्य ही सत्संग के रूप में है। सत्य का संग और सत्संग जो है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुर्ग धरे तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो लो सत सत संग। एक कण का संतों का संग व्यक्ति के भाग्य जीवन को परिवर्तन और परिष्कार कर देता है। यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, विश्व ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में यज्ञ था है। यज्ञ में पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन भक्ति के साथ दी गई आहुतियाँ से समाज का उत्कर्ष, समाज में शांति, सद्भाव, एकता का निर्माण होता है। यज्ञ से आसुरी तामसी प्रवृत्तियों का समूल विनाश होता है। उग्रवाद, आतंकवाद के समन का केंद्र भी यज्ञ था। यज्ञ अगर संतान नहीं होती तो उनको संतान की प्राप्ति, शत्रुओं का उन्मूलन और राज्य प्राप्ति का भी साधन यज्ञ है। इसलिए कलयुग का साक्षात कल्प वृक्ष के रूप में यज्ञ है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। जो शुद्ध मन से, पवित्र मन से यज्ञ क्षेत्र में, यज्ञ मंडप में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अगर भाव सही है तो उनकी अभिलाषाएं तिभिर मासय तिभिर पक्षय तिभिर वर्षय तिभिर दिनय, 3 दिन 3 पक्ष 3 मास और ज़्यादा 3 वर्ष के अंदर अभिलाषाएं और इच्छाओं की पूर्ति का केंद्र यज्ञ से भगवान राम की उत्पत्ति होती है। यज्ञ के माध्यम से विश्वव्यापी अराजकता और तामसी प्रवृत्तियों को भगवान राम ने नाश किया। यज्ञ से चाइना युद्ध में भी भारत को सफलता मिली। यज्ञ के माध्यम से 71 के युद्ध में भी विरोधियों का पराभव हुआ और भारत की विजय हुई। तो भारत चिरकाल तक स्थिर रहे, दृढ़ रहे और दिग दिगांत में सनातन संस्कृति लहराती रहे। उसके लिए यज्ञ
विखंडित विभाजित असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का सशक्त माध्यम है यज्ञ। यज्ञ में दी गई आहुतियाँ भगवान भास्कर को प्राप्त होती हैं। यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है, यज्ञ से समाज संगठित होता है, यज्ञ से अनेक तरह की कुरीतियों का समन होकर विश्व बंधुत्व की भी कामना का आधार यज्ञ है। कौरव और पांडव आपस में लड़ते रहे, लेकिन जब यक्षों से विवाद हुआ तो 1 से 5 हो गए। जब राष्ट्र की बात आए, भारत की एकता अखंडता की बात आए, तो विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर भारत माता के अस्तित्व वजूद की रक्षा के लिए सबको एकबद्ध होकर कार्य करना चाहिए। विश्व पटल पर भारत महाशक्ति बने, हमारी प्रतिभाओं का सम्मान मिले, योग्यता का सम्मान मिले, तो तभी भारत भारत रहेगा। भाई एजुकेशन LKG से हाई एजुकेशन तक गीता, रामायण और भारतीय संस्कृति की 14 विद्याओं का पठन पाठन में अगर सम्मिलित हो जाएगा तो जो अंधानुकरण हो रहा है, फिल्मों और धारावाहिकों से जो परिष्कृत जाना चाहिए तो विकृत स्वरूप पेश कर रहे हैं। जब जब सामाजिक परिवर्तन या क्रांति हुई, नए युवकों ने किया, चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, या वामन के रूप में, या जगत जननी दुर्गा के रूप में, और आज़ादी के लड़ाई में चाहे सुभाष चंद्र, भगत सिंह, राजगुरु, महाराणा शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, जितनी भी भूतिया या क्रांतिकारी जो थे, जिनका शहीद और बलिदान हुआ, वो सब नवयुवक ही थे। इसलिए नवयुवकों को अपने बड़ों की संगत करना चाहिए, बड़ों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनकी दिशा दशा अपने आप सुधर जाएगी। एक प्रश्न